हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। और भाई लोग, मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई लोग, हम लोग जो वीडियो छोड़ते हैं, मतलब जो ऑनलाइन डालते हैं, उसका जो टाइमिंग है मैं आपको देने वाला हूँ। मतलब जब मैं वीडियो डालूंगा उसका टाइम मैं दे रहा हूँ। तो मैं पहली वीडियो 3 बजे डालूंगा, उसके बाद 3:30 और 3:30 के बाद 4 और 4:30 इन टाइमों पे ही वीडियो आएगी। और फिर मेरे जो एपिसोड है उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किसी की ईवल सी स्माइल को दिखाया जाता है, मतलब एकदम खतरनाक, नहीं क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही होती हैं और एक बिजली सीधे नीचे जाके एक आदमी पे गिरती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हवा में खड़ा होता है और नीचे एक आदमी जख्मी खड़ा होता है। और फिर जो जख्मी आदमी होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, 10,000 लोगों में से मैंने तुम्हें चुना, तुम मेरे अच्छे विश्वासी आदमी बन सकते हो और मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाने की ठान ली थी, पर तुमने मेरे साथ ही धोखा किया, तुमने मुझे मारने के लिए 5 सेट से भी हाथ मिला लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है, मतलब जो हवा में खड़ा होता है, वो अपने मुंह पे जो खून होता है उसे अपनी जीभ से चाट रहा होता है और कहता है कि जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि हेवनली ट्रूमिनेशन के दौरान तुम बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और तुम बहुत ज़्यादा घायल थे और तुम्हारी शक्तियाँ भी कम हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें पर छुप के अटैक किया, तो वो तुम डॉज भी नहीं कर पाए, इस वजह से तुम्हें अब मरना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो जख्मी आदमी होता है वो अपनी जगह से जल्दी से एक जंप मारता है उस हवा में खड़े हुए आदमी होता है उस पे, और उस पे एक वार करता है और कहता है कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुमने ये तलवार मुझे दी है और इस तलवार के बारे में तो तुम्हें पता ही है, ये तलवार एक जुड़ेल की हड्डियों से बनी हुई है और ये कितनी ज़्यादा जहरीली है ये तो तुम्हें पता ही है, और तुम मुझे कैसे मारोगे, यहाँ पे 5 सेक्स के लीडर यहाँ पे है और ये लोग क्या मुझे मरने देंगे यहाँ पे। तुम सिर्फ मेरे लिए इतना काम करो कि जो डीमन किंग ने तुम्हें जो पिल दी है वो मुझे दो और जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें दिए हैं वो सभी मुझे दे दो। इस सभी के खातिर इतने दिनों तक हम लोग साथ थे, इसकी वजह से मैं तुम्हें आसानी से मौत दे दूंगा और मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद जो दूसरा आदमी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए उससे कहता है कि हाँ, तुमने मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा बुरा किया, तुमने 5 सेट से हाथ मिला लिए और उन लोगों ने भी चुप के मुझ पे हमला कर दिया, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो। और कहता है कि क्या 5 सेट्स ऐसे ही तो अपने दुश्मनों को मारते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो 5 सेट्स के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम एक डीमन हो और हमें कभी कभी जो डीमन होते हैं उनसे लड़ने के लिए कुछ पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, नहीं, हम लोगों ने एक टीम बन के तुम्हें हरा दिया है और ये सब कुछ करने के लिए हमने बहुत दिनों से प्रैक्टिस किए हैं और बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाई थी, तब जाके तुम्हें मैं पकड़ सके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो अपनी जो पावर थी उससे एक गोल दायरा बना देता है और कहता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है इसके बाद मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को अपने साथ लेके मरूंगा या फिर मैं अपने आप को, अपनी सोल को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, पर मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा करते हुए वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि वो मरने से पहले हम सभी को मारने की कोशिश करने वाला है, इसे ये अटैक करने से पहले ही मार दो। और फिर जो स्टार्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, इन इन सभी लोगों को हमें मिलकर मारना होगा। और ऐसा करते हुए वो एकदम खतरनाक अटैक उस पर कर देते हैं और जो आदमी होता है उसकी जो शरीर होता है वो पूरी तरह से जल जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस स्कोर को और फिर हमें दिखाया जाता है उस पर लिखा हुआ होता है कि मैं फिर सर का कैलेंडर के बारे में बताया जाता है
कि बहुत सारे साल गुजर चुके हैं और फिर हमें बताया जाता है कि जो डीमन था वो डीमन मास्टर था, वो जो स्पिरिट इन चीफ होती है उसे लेने के लिए अर्थ और जो हेवन होता है वहाँ से लेने के लिए आया था, मतलब स्वर्ग से। और इन सभी चीज़ों के चलते ही उसे मार दिया गया। मतलब उसे क्यों मारा, क्या बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कुछ या एक्स्ट्रा कुछ जानने जैसा कुछ भी नहीं इसमें, इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे की जो आंखें होती है वो खिल रही होती है और वो कह रहा होता है क्या क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं ज़िंदा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक लड़का होता है और वो कहता है कि मैं अभी तक ज़िंदा कैसे हूँ, मुझे तो उन लोगों ने मार दिया था पर मैं अभी तक ज़िंदा कैसे हूँ। ये सब कुछ वो देख रहा होता है और अपने आसपास देख के कहता है कि और मैं ये कौन सी जगह पे हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरी आवाज़ भी चेंज हो चुकी है, क्या शायद मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है। और फिर उसे एक दूर से आवाज़ आती है कि वो शायद मर चुका होगा, हमें उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी किसी भी काम का नहीं था। और फिर जो हमारा आदमी मतलब मेन लीड होता है वो उस तरफ देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि और फिर वो देखता है कि वहाँ पे 3 बंदे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि वो 3 दिन हो गए और वो इसी जंगल पे है, शायद वो मर चुका होगा। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, उसके शरीर को जो भालू है उसने खा लिया होगा, इस वजह से उसके शरीर को भी हम ढूंढ नहीं पा रहे। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम लोग अपनी बकवास बातों को बंद करो, वो जिंदा होगा। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो जो कहती है कि मेरी वजह से ही वो क्लिफ से नीचे गिर गया था, वो तुम लोगों के साथ था और तुम लोगों की वजह से ही वो गिरा होगा, तुम लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हो। और फिर वो कहती है कि मूफैन तुम कहाँ हो, तो हमारे मेन लीड का नाम मूफैन है तो अब से हम लोग उसे मूफैन ही कहेंगे। जो बंदा होता है वो कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, वो खुद ही जो क्लिफ था उससे नीचे गिर गया था, तो इससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है, उसका मौत की जिम्मेदार हम लोग नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मूफैन होता है वो कहता है कि ये मूफैन कौन है, मतलब खुद ही कह रहा है, जो डीमन लॉर्ड है वो कह रहा होता है कि ये मूफैन कौन है। और इसका नाम एक जो बुक मैंने पढ़ी हुई है उसके मेन कैरेक्टर की जैसा ही लग रहा है। और फिर जो डीमन होता है वो कहता है कि हाँ, ये शायद इस मूफैन का नाम होगा जिसकी बॉडी को मैंने पोजेस किया है और मैं इसकी बॉडी में फंस चुका हूँ। और मैंने इसके बॉडी में भी देखा है कि इसके बॉडी में ज़्यादा की पावर नहीं है जिससे कि मैं इन लोगों के साथ फाइट कर सकूं। क्या ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, क्या मैं इन्हें जानता हूं। और फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे जाके उन लोगों को मारना चाहिए, मेरे पास अगर की पावर कम होगी तो मैं अपने जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है और जो मेरी पावर है उससे ही उनसे फाइट करूँगा, इतना पावरफुल तो होगा ही मैं कि उन लोगों से फाइट कर सकूँ। और फिर वो कहता है कि मैं इन लोगों को आम से लोगों को मारने के लिए मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं लगेगी। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं, बाय।